अरे बेटा नानी बाचा बेटा तुम्हें किसने इस हालत में बनाया गोद तुम्हारे शरीर को कोरा से चलनी चलनी कर दिया। रातिए बाबू रे माँ बेटा जैसे माँ दोस्त के यहाँ माँ मैं पहुंचा माँ पुत्र वैसे ही माँ दोस्त का माँ मुझे कोरा से मार मार के माँ छल्ली छल्ली कर दिया। भगवान आज तक मैं पुत्र को फूल का छरी नहीं मारी हूँ, आज मेरे बेटा का कोरा बरसा बरसा करके पीठ को छल्ली कर दिया। भगवान इस दुनिया में गरीब का कोई नहीं है सारा। माँ एक बात माँ पूछना चाहता हूँ माँ, आज माँ तुझे बताना होगा माँ मुझे। क्या पूछोगे तुम अपनी माँ से? क्या कमी रह गया है तुम में? बोलो तुम पूछो माँ से, तुम सवाल करो। माँ ये बताओ माँ मेरा पिताजी का नाम क्या है माँ? बेटा अरे तूने माँ से ऐसे सवाल पूछा कि तुम्हारी माँ तुम्हारा सवाल का जवाब नहीं दे सकती। हेलो हेलो देखिए माता एवं बहनों, ये जो आप लोग ध्रुव वनवास का नाटक जो देख रहे हैं, जो कि यह नाटक विष्णु पुराण से जुड़ा हुआ है। जिस बालक का नाम ध्रुव है यही है ध्रुव, जो कि तीनों लोक में इसका नाम जय जयकार होता है, होता रहेगा। यह एक ऐसा भक्त है जिसे आप लोग हरनाशक का पुत्र प्रहलाद को जानते हैं, उसी तरह यह भी एक विष्णु भगवान का भक्त है ध्रुव, जिसका भगवान विष्णु ने तीनों लोक में जाकर के और मृत लोक में इनको उत्तर दिशाओं का राज दिया है, जो कि इस युग में ध्रुव तारा कह करके निकलते हैं। हमारे जितने भी बुजुर्ग आदमी हैं, बुजुर्ग माता हैं, वह ध्रुव तारा देखे होंगे। आज देखिए वही वह रामायण का जुड़ा हुआ नाटक हम लोग खेलते हैं बेटा। और जिस माँ ने
इन्हें अपने जांघों पर, पिता के जांघों पर बैठा था, वही माँ कब बोलो ना तैया, इनको बोला कि इतना ही शौक तुम्हें है तो जा करके विष्णु भगवान का भक्ति करो और वही तुम्हारा रास्ता बताएगा जी कौन तुम्हारा पिता है और क्या तुम्हारा पिता का नाम है। तो आइए अब देखते हैं आगे का दृश्य। हेलो माँ, बेटा क्यों नहीं बोलती हो माँ? जो मेरा पिता का नाम क्या है माँ? और मेरा पिताजी कहाँ रहता है माँ? और मेरा घर कहाँ पड़ता है माँ? मैं पिता के पास जाऊंगा माँ। कौन रोता रही जवाब रही बाबू रे, बेटा क्या रही बेटा बोलो माँ। मैं तो तुम्हारी सवाल का जवाब नहीं दे सकती हूँ। तुम जाओ विष्णु भगवान का तुम पूजा करना और वही बताएगा तुम्हारे पिता का हाल, कौन तुम्हारे पिता है। मैं अभी क्या बताऊं, मैं तो दर दर के ठोकरे खाते खाते इस जंगल में मैं एक दासी का रूप मैंने धारा। बेटा माँ देखो माँ, जो पुत्र को पिता नहीं है उसको पूछिए माँ पिता का दर्द क्या होता है माँ। अगर कोई माँ तुझे गाली दे दे वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा माँ, क्योंकि माँ तुम जानती हो अगर कोई पुत्र के पास पिता का नाम का कोई सम्मान रहता है ना माँ, वो पुत्र कहलाता है माँ। बेटा तुम जाओ पुत्र, मैं तुम्हें जन्म दी हूँ, कर्म अपना अपना है। और जाओ तुम विष्णु भगवान का तुम पूजा करना, वही तुम्हारे पिता का हाल बताएगा और वही तुम्हारा। माँ मैं पिता के लिए कोई भी तपस्या करने के लिए मैं माँ तैयार हूँ माँ। हाँ बेटा, यदि तुम पिता को पाने के लिए तुम तपस्या करोगे, माँ भी तुम्हारे पूजा से धन्य हो जाएगी। माँ मैं अवश्य भगवान विष्णु के पास जाऊंगा माँ, मैं उसका तप करूंगा माँ और मैं अपने पिताजी से मिलूंगा माँ। आज 12 बरस मैं पिताजी से यही बात पूछूंगा माँ, कौन ऐसी गलती की थी मेरी माँ जो आज इसे जंगल में ये भिखारन के रूप रहना पड़ा माँ।
सोगर बेटा रे याद परल रे बाबू रे याद परल रे बाबू मत भूल गेलो बारात रे बारी ससे पीता के हसिया कर गई आज के दिन प्रभु जी आज के दिन प्रभु जी करी ले भैया पिता जी के बेटा बोलो माँ। औरत का दर्द कौन समझेगा? औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है। जाओ तुम तपस्या करो पुत्र। जाते हुए ये पलछिन क्यों जीवन दे जाते हैं, जाते हुए ये पलछिन क्यों जीवन दे जाते हैं। दौरे ये नाते जाते हुए ये पलछिन क्यों जीवन दे जाते हैं। विधि ना तेरे लेख किसी का समझे न आते हैं। विधि ना तेरे लेख किसी को समझे न आते हैं। दिल की बात कैसे कहूँ तो दिल की बात कैसे प्रभु को अपना दर्द दिलाते हैं। विधि ना तेरे लेख किसी को समझ न आते हैं। जीवन ये अमृति साधारा हो नहीं जाए पिता की किनारा।
किसी के समझ न आते हैं। विधि ना तेरे लेके किसी के समझ न आते हैं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। 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 भगवते वासुदेवाय नमः। बेटा धरो, बेटा धरो। बोलिए प्रभु, कौन है आप? देखो, मैं प्रकाश के रूप में तुम्हारे भक्ति से हजारों वर्ष तुमने तपस्या जो किया, तुम्हारे तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं भगवान विष्णु बोल रहा हूँ। मैं प्रकाश के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा हूँ पुत्र। क्या प्रभु? लेकिन तुम्हें मैं दिखाई नहीं दूंगा। लेकिन जिस पिता के कारण तुमने हजारों वर्ष इस घनघोर जंगल में तपस्या किया है, और तुम्हारे तपस्या से ये तीनों पुर, आकाश, पाताल, मृतलोक, पशु पक्षी, जीव जंतु जितने भी हैं, तुम्हारे सांस रोकने से ये सभी तीनों लोग तहलका मच गए हैं। बेटा, अब तुम अपने सांसें छोड़ दो, नहीं तो ये परले हो जाएगा पुत्र, परले हो जाएगा। तुम मुझसे मांगो, क्या मांगते हो? हे प्रभु, मैं एक बात जानना चाहता हूँ प्रभु। क्या? जो बात कारण के लिए मैं हजारों वर्ष की तपस्या की प्रभु। अरे रे, इतना छोटा सा बालक और एक ढेर सारा अरमान और ढेर सारा बातें। ठीक प्रभु। हाँ बोलो। मुझे पिता की गोद में क्यों नहीं बिठाया गया प्रभु? और प्रभु। हाँ बोलो। और मेरा पिताजी का नाम क्या है प्रभु? और कहाँ है मेरा पिताजी, कहाँ घर पड़ता है प्रभु? एक इतना सा छोटा बालक और इतना ढेर सारा अरमान और इतना बातें। देखो बेटा ध्रुव, जिस जगह तुमने गया था, जिसको तुमने अपने दोस्त बनाया, वह तुम्हारा भाई है। और जिस पिता के जिसके गोद में तुमने बैठा था, वही तुम्हारा पिता है, और वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारा महल है। क्या? और तुम्हारी माँ को इसलिए 14 बरस वनवास दिया था। क्या? ये सब प्रतिकृति मेरा ही रचा हुआ था। क्या प्रभु? हाँ, वही मेरा पिताजी था, और जिससे मैं दोस्ती किया था वो मेरा दोस्त नहीं, वो भाई मेरा था। हाँ, वह तुम्हारा सौतेला भाई है, और जिसका नाम तुम्हारी माँ छोटी जो है उसका नाम सुरुचि है, और तुम्हारी माँ का नाम सुनीति और उसका नाम सुरुचि, और वह दोनों एक ही साथ हो, एक ही मंच पर इंद्र भगवान का इंद्रपुर में